मंजिल तक पहुंचने में जो कांटा आपको रास्ते में आ रहा है ना दोस्तों, उससे घबराएं नहीं बल्कि उसका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उसकी ही मदद से आप बहुत तेज़ी से अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल महाराज के शत्रु राशि में गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के सेनापति मंगल महाराज अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़ करके 3 अक्टूबर को अपनी शत्रु की तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे मंगल देव अपनी शत्रु की राशि में गोचर करते हुए आपको किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे। गोचर कुंडली में आपकी राशि से मंगल देव किस भाव में गोचर करेंगे, कहाँ कहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ेगी और क्या क्या फलाफल आपको अपने इस गोचर काल के दौरान देने वाले हैं, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए, ताकि मंगल के शत्रु राशि में गोचर का प्रभाव आपको बड़ी सटीकता के साथ समझ में आ जाए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मंगल देव को शुभता का प्रतीक माना जाता है और शास्त्रों में इन्हें भूमिपुत्र के नाम से भी संबोधित करते हैं। सूर्य महाराज के साथ ही मंगल देव हमारे शरीर के अग्नि तत्व को नियंत्रित करते हैं। मंगल देव के कारण ही हम कुछ कर पाते हैं। किसी कार्य को पूरा करने के लिए जिस लगन और मेहनत की आवश्यकता होती है, मंगल के बिना वह आपको नहीं मिलता। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी मंगल देव को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। मंगल देव न सिर्फ हमारे शरीर में अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि यह हमारे जीवन में इच्छा शक्ति, सहन शक्ति, आत्मशक्ति और समर्पण, इसके अलावा कुछ कर दिखाने का जज्बा, निडरता के कारक माने जाते हैं मंगल। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल देव बलवान अवस्था में होते हैं तो वह व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा साहसी, पराक्रमी, निडर और किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है। और मंगल देव ही आपको समर्पण की भावना आपके अंदर डालते हैं। जिस व्यक्ति का मंगल मजबूत होता है वह व्यक्ति दिखने में काफ़ी बोल्ड, आवेगी और अपने विचारों को लेकर के स्पष्ट रहता है। इसके अलावा मंगल देव को भूमि, भवन, मकान, वाहन का कारक भी कहा जाता है। इसलिए मंगल देव का हर किसी की कुंडली में बलवान और मजबूत होना आवश्यक माना जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए मंगल देव आपकी कुंडली के 12वें स्थान और 7वें स्थान के अधिपति बनते हैं। इस समय गोचर कुंडली में आपकी राशि से 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, शत्रु की राशि में। तो ऐसे में मंगल के इस गोचर का विश्लेषण करके आपके लिए 5 भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली भविष्यवाणी आपके 6ठे भाव से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, जो 6ठा स्थान होता है वह आपके जीवन में आपके शत्रुओं का होता है, आपके रोग और आपके ऋण का होता है। और मंगल देव को 6ठे भाव में कारक माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी आपको पुराने समय से थी तो उसमें काफ़ी हद तक राहत देखने को मिलेगी। अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है तो उस कर्ज को आप इस समय अपने प्रॉफिट की वजह से चुका पाएंगे। वहीं आपके शत्रु चाह करके भी इस समय कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि मंगल इस समय आपको इतना ज़्यादा प्रभावशाली और मजबूत बनाने वाले हैं कि शत्रु हकीकत में तो क्या, सपने में भी आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकते। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मंगल महाराज का यह गोचर बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ साबित होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मामा पक्ष के साथ संबंधों में थोड़ी कमजोरी देखने को मिलेगी। इसका बस विशेष थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज़्यादा कोई समस्या नहीं होगी। मंगल यह गोचर आपके लिए विशेष सफलतादायक साबित होगा। तो वहीं दूसरी जो भविष्यवाणी है वह आपके 7वें भाव से संबंधित है, क्योंकि मंगल देव आपके 7वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, 7वां स्थान आपके वैवाहिक जीवन का होता है, यानी कि मैरिड लाइफ का। इसके अलावा
आपके पार्टनरशिप का, डेली इनकम का भी होता है। तो ऐसे में मंगल देव सप्तम भाव के स्वामी बनकर के छठे भाव में गोचर करेंगे, तो आपके लाइफ पार्टनर के स्वभाव में कुछ आक्रामकता इस समय देखने को मिलेगी। हो सकता है दोनों के बीच में कोई छोटी मोटी बात को लेकर के विवाद या फिर वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाए। इसलिए इस समय आपकी ही जिम्मेदारी बनती है कि आप शांति बनाए रखें। लेकिन डेली इनकम में कुछ न कुछ कमी अवश्य देखने को मिलेगी। और जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस व्यापार करते हैं उन लोगों को भी इस समय कोई भी डील करते समय बड़ी सावधानी और सजगता के साथ डील करने की सलाह दी जाती है। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो तीसरी भविष्यवाणी है वह आपके नवम भाव से संबंधित है, क्योंकि मंगल देव इस समय अपने शत्रु राशि में गोचर करते हुए चौथी दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेंगे। तो देखिए नवम स्थान जो होता है वह आपके भाग्य का स्थान होता है। इसके अलावा नवम स्थान से आपके धार्मिक होने की प्रवृत्ति, लोगों के अंदर जो दूसरे को मदद करने की भावना होती है उसके बारे में विचार किया जाता है। इसके अलावा धार्मिक यात्रा, पुण्य, जो भी आपके जीवन में अच्छाइयाँ होती है वह सब चीज़ नवम भाव से देखा जाता है। तो मंगल देव अपनी चौथी दृष्टि अपने उच्च राशि पर डालेंगे भाग्य भाव में। तो यह जो समय होगा मंगल देव का गोचर काल का समय आपके लिए भाग्योदय वाला साबित होगा। इस समय भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। जो कुछ भी नया कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई नई वस्तु खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। आपके लिए मंगल का यह गोचर बहुत बढ़िया रहेगा। वहीं धार्मिक क्रियाकलाप में भी आपकी रुचि बढ़ेगी इस समय, और आप सच्चाई के प्रति जागरूक होंगे, लोगों की हेल्प करेंगे जो आपको समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि दिलाएंगे। तो वहीं दोस्तों आपके लिए चौथी भविष्यवाणी आपके 12वें भाव से संबंधित है, क्योंकि मंगल देव अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 12वें भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। तो देखिए 12वां स्थान जो होता है वह आपके खर्चों का होता है, और मंगल देव अपने ही घर में दृष्टि डालेंगे जहां पर पहले से ही देवगुरु बृहस्पति और राहु महाराज गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में मंगल अपने ही घर को दृष्टि डाल करके काफ़ी हद तक बढ़िया बनाने का प्रयास करेंगे। अभी तक आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही थी राहु के कारण, उसमें काफ़ी हद तक कमी हो जाएगी, क्योंकि मंगल देव बलवान अवस्था में अपने भाव को देखेंगे। तो वहीं दोस्तों राहु के दुष्प्रभाव जब खत्म होते हैं तो व्यक्ति जीवन में तरक्की करने लगता है, और धीरे धीरे आपको अपने करियर में एक नई दिशा प्राप्त होने वाली है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में भी विशेष रूप से आपको सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। अगर आप शेयर मार्केट किसी जगह पर निवेश करते हैं और पुराने समय में आपने निवेश किया हुआ है तो उसका भी कुछ सकारात्मक परिणाम इस समय देखने को मिलेगा, यानी कि 12वें भाव से भी संबंधित आपको अच्छे परिणाम मंगल देव इस समय प्रदान करने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों आपके लिए 5वीं जो भविष्यवाणी है वह आपके पहले भाव से संबंधित है, क्योंकि मंगल देव अपने अष्टम दृष्टि से आपके पहले भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। तो देखिए कुंडली का जो पहला स्थान होता है फर्स्ट हाउस, यह आपके व्यक्तित्व का होता है, आपकी सेहत का होता है, आपकी पर्सनालिटी का होता है। इसके अलावा सफलता असफलता, सुख दुख, जीवन में आने वाली प्रसिद्धि, और जो होता है ना कि एक बदनामी, जितने भी चीज़ें होती हैं इंसान को अपने जीवन में देखने को मिलते हैं, उन सभी चीज़ों का विचार आपके प्रथम भाव से किया जा सकता है। तो ऐसे में मंगल देव एक अग्नि तत्व के ग्रह होकर के प्रथम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे शत्रु राशि पर। तो ऐसे में आपके अंदर आक्रामकता इस समय नेगेटिव तरीके से भरने का प्रयास करेंगे, यानी कि इस समय आपको अपने ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। किसी से बातचीत करते समय मधुर वाणी का प्रयोग करें, किसी भी प्रकार के वाद विवाद और वैचारिक मतभेद से बचें, अन्यथा समस्या हो सकती है। ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी तो हो सकती है। तो बस अपना काम आपको करना है, बाकियों को रहन दीजिए, उनके हाल पर छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी मंगल देव पहले भाव के कारक होते हैं, तो ऐसे में आपको समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि मिलने की भी प्रबल संभावना है। इस समय कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति आपको होगी, और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम भी इस समय काफ़ी मजबूत देखी जा सकती है। तो दोस्तों यह तो हो गई मंगल देव का शत्रु राशि में गोचर का आपके जीवन पर प्रभाव। मंगल देव के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगल के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः 108 बार जाप करें, और
मंगलवार के दिन मजदूरों के बीच में जाकर के कुछ मिठाई बांट दीजिए, उन्हें खाने को दीजिए। आपके लिए मंगल का यह गोचर बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।